नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर छोटी, एक सिर से देखता हूं तो बहुत बड़ा विस्तृत चेहरा दिखाई देता है। खबर ये कि एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेता उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने मुंबई में आज ऐलान किया कि मुंबई शहर को अडानी शहर बनने नहीं देंगे। मायने क्या थे? सिंपल बात थी, लेकिन जब मैं एक्स-रे से देखता हूं तो मुझे नीचे मोदी जी और अमित शाह थर्राते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन गौतम अडानी के खिलाफ एक ही इंसान जो खुल के लगातार बोल रहा है वो था राहुल गांधी, जो विपक्ष के या प्रतिपक्ष के नेता हो गए हैं असेंबली या लोकसभा में। और हिंडनबर्ग से लेकर आज तक हर अडानी के मामले को ताकत के साथ उठाया है। बाकी कई राजनीतिक दल अडानी के प्रभाव में हैं। क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगता है, तो अडानी का मुद्दा आने पे थोड़ा बैकफुट पे होते हैं। उसके बाद कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो करीब करीब सरकारी गोदी मीडिया तो वैसा ही अडानी जी के दरबार में भी खड़ा होकर नाचने लगता है। जो थोड़ा बहुत आवाज कर रहा था एनडीटीवी, उसको भी उन्होंने खरीद लिया। फिर बचा सोशल मीडिया, यूट्यूब में भी कई ऐसे महामहिम जो लगातार इस सरकार को घेरते हैं, वो अपने साथियों को कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी हम बोलेंगे, लेकिन अडानी जी को नहीं छेड़ना है, क्योंकि एक महिला पत्रकार अडानी जी की पेरोल पे इन सबको मैनेज कर रही है। ऐसी चर्चा है। लेकिन एक नया नाम और राहुल गांधी के कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो गया, वो है उद्धव ठाकरे। और अडानी जी का मुंबई में जबरदस्त इंटरेस्ट है। सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट ही नहीं, सिर्फ बेस्ड ही नहीं, जो पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ट्रांसपोर्ट देखता है वही नहीं, जो रिलायंस के पास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था वो अडानी ने खरीद लिया। लेकिन रियल एस्टेट में भी अडानी का बड़ा स्टेक मुंबई में है। और सबसे बड़ा स्टेक जो उनका है वो धारावी में है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, झोपड़पट्टी। और इसकी भव्यता तब समझ में आएगी कि जो न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है, जो बहुत बड़ा माना जाता है, धारावी 3/4 है उस पार्क के। करीब करीब उसमें 10 लाख लोग रहते हैं। लाखों लोग व्यवसाय करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय। धारावी बसते बसते इतना विकराल रूप लेके गई कि 1980 से धारावी का रीडेवलपमेंट का प्लान लोगों के मन में है, सरकारों के मन में है। लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए हर सरकार सोचते सोचते उसको 10-12 साल बाद यह सोचा गया कि नहीं, 40 साल लगे इसके प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। फिर एक टेंडर गया, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने टेंडर में भाग लिया। एक समूह को वो टेंडर मिला, उसमें कुछ रेलवे की जमीन का मामला था, लेकिन रेलवे ने अड़ंगा लगा दिया। और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कह दिया क्योंकि रेलवे का अड़ंगा लगा हुआ है, इसलिए इसको रीटेंडरिंग किया जाएगा। जैसा ही रीटेंडरिंग किया, रेलवे का मामला सॉल्व हो गया। और रीटेंडरिंग में टेंडर की कंडीशन ऐसी डाली गई कि जो कंपनी को टेंडर मिला था वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाई। और ये बदलाव इसलिए किए गए थे कि उसको बाहर रखना था और सरकारी दामाद अडानी को अकोमोडेट करना था। फिर वही हुआ,
अडानी सेठ ने भी टेंडर डाला और फिर उन्होंने वो टेंडर जीत लिया। फिर जब टेंडर उनको मिला तब कई बातें होने लगी। जो कंपनी बाहर रुकी गई वो भी कोर्ट चली गई, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन फिर अडानी सेठ ने वहां जो है मामला फंसा दिया। फंसा इसलिए दिया कि अब पात्र और अपात्र कौन होंगे इसकी नए बहस चालू हो गई। धारावी के लोग आंदोलन करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पात्रता के बाहर रखे गए, कंडीशन ऐसी रखी गई। इस बात को देखते हुए अब मैदान में उतरे हैं उद्धव ठाकरे। उन्होंने बाकायदा कल ऐलान किया कि ये जो वर्तमान सरकार है एकनाथ शिंदे की, जो भाजपा और अजित पवार के बैसाखियों पे खड़ी है, इस सरकार ने लाडली बहना लाडला भाई ये योजनाएं तो घोषित कर दी। ये तो मतदाताओं को लुभाने का एक प्रयास है, लेकिन एक कई योजनाएं उनकी बहुत पहले से चल रही है। लाडला उद्योगपति, लाडला दोस्त, लाडले ठेकेदार, जिसके तहत भ्रष्टाचार चरम पे है। और ऐसा ही एक लाडला उद्योगपति अडानी है, जिसको पूरे टेंडर की शर्तें बदलकर कई जगह रास्ता छोड़कर अडानी जी को यह टेंडर दिया। अडानी जी ने यह टेंडर लिया। लेकिन अब हम एक बात का वादा करते हैं, हम किसी भी हालत में धारावी को लोगों को बाहर बसाने नहीं देंगे। धारावी के लोग धारावी में ही बसेंगे। हर आदमी को कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना ही होगा। और यदि हम सत्ता में वापस आते हैं और अडानी जी ने यह नहीं किया तो हम इसका रीटेंडरिंग भी कर सकते हैं। ये रीटेंडरिंग ग्लोबल रीटेंडरिंग होगा, जैसा कि पहले हुआ था, और इसमें प्रामाणिकता से काम करने वाले लोग आएंगे। इसी के बीच में खबर ये भी आई थी कि अडानी सेठ ने रीडेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों को टेम्पररी ट्रांसफर करना होता है उसके लिए कुछ सरकारी जमीनें मांगी गई। और वो सरकारी जमीन इस हिसाब से मांगी गई कि शायद उन लोगों का टेम्पररी बसेरा खत्म होने के बाद भी जमीनें अडानी के पास रहती। तो सरकारी जमीनें हड़पने का ये भी एक नया रास्ता, ऐसा विरोधक लगातार महाराष्ट्र में आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में सरकार ने अडानी जी की सेवा करने के चक्कर में जो एफएसआई होता है, और एफएसआई आपके पास ज़्यादा है तो आप उसको बेच सकते हो दूसरे बिल्डरों को, वो टीडीआर होता है, उसमें ट्रेडिंग होता है। तो कई उद्योगपति जिनको अपने प्लॉट पे बिल्डिंग बनानी होती है और उनके एफएसआई इतना नहीं होता, तो ये टीडीआर इन बिल्डरों से खरीद के, जिनके पास पड़ा हुआ है एफएसआई, खरीद करके अपनी बिल्डिंग को बड़ा बनाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश निकाला, जीआर निकाला कि जो भी बिल्डर टीडीआर लेना चाहता है उसे अपने रिक्वायरमेंट का 1/4 कंपलसरी जबरदस्ती अडानी सेठ से ही लेना होगा, बाकी किसी और से लो। मतलब सरकार, महाराष्ट्र की सरकार मार्केटिंग मैनेजर के रूप में अडानी जी के लिए काम कर रही है। इस धारावी को लेके जिस हिसाब से, क्योंकि धारावी में 10 लोग नहीं, वो वोटर भी रहते हैं, वो मतदाता भी है। हाल ही में लोकसभा में उद्धव ठाकरे की सेना ने जो डंका बजाया है मुंबई में, उससे अभी भाजपा भूली नहीं है। सीधा सीधा हमला अडानी पर कर उद्धव ने एक बात और बता दी, वो सेठों के पीछे भागेंगे नहीं। चाहे पार्टी को चंदा मिले ना मिले, चाहे घूमने के लिए उसका विमान मिले ना मिले, यदि महाराष्ट्र की जनता का अहित होता हो तो वहां उद्धव ठाकरे खड़े होंगे। ये लड़ाई अडानी और उद्धव ठाकरे की नहीं, ये लड़ाई अडानी और राहुल गांधी की नहीं, ये लड़ाई
एनडीए की और इंडिया की नहीं। ये लड़ाई मोदी जी और उद्धव ठाकरे की नहीं। ये लड़ाई मुंबई को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बड़े धन पशुओं के आगे झुकता हुआ प्रशासन, इसको बदलने की लड़ाई है। जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो बात तो छोटी थी कि हम मुंबई शहर को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, लेकिन जब मैं देखता हूं तो वो सीधा हमला मोदी जी पे भी है, क्योंकि अडानी मोदी एक ही माने जाते हैं। आज एक सिर में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।